जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम 90 जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? उसका सही उत्तर है 8 मार्च को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और उनकी उपलब्धियों को सम्मान देना होता है और महिला दिवस की शुरुआत जो है 1911 में हुई थी। दूसरा प्रश्न है, एलआईसी और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एलआईसी और आरबीआई दोनों का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। तो एलआईसी जो है आपकी बीमा कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, और आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय मुंबई में है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, कुल 4 कोष्ठ होते हैं जिसमें कि हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? साथियों, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन के परिवहन पर कार्य करता है, जिसकी वजह से, इसकी उपस्थिति की वजह से ये रंग लाल दिखाई देता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, उड़ीसा में, जो कि 13वीं शताब्दी में बना था और ये इस समय यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। और इसे जो सूर्य मंदिर है इसको रथ के आकार में बनाया गया है। अगला प्रश्न होगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? साथियों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उसका सही उत्तर है कुशीनगर में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कुशीनगर में, जिसे कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दीवाने खैरात की स्थापना किसने की? दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। आगरा शहर की स्थापना किसने की? साथियों, आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बनवाया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया गया था और ये बाद में मुगलों की राजधानी बनी थी। और ताजमहल भी इसी आगरा शहर में स्थित है। तो साथियों, कमेंट करके बताइए कि ताजमहल किसने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आपका नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, नर्मदा और ताप्ती। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान आपका इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में प्रथम पानीपत युद्ध में पराजित हुआ था और उसकी हार से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। मोरक्को की राजधानी क्या है? साथियों, मोरक्को की राजधानी रबात है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रबात। मोरक्को की राजधानी रबात है और ये अटलांटिक महासागर के किनारे पर स्थित है। अटलांटिक महासागर के किनारे पर स्थित है मोरक्को। प्रथम पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ था? साथियों, प्रथम पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और ये युद्ध जो है आपका 1526 ईस्वी में हुआ था जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। भारत का स्वर्ग, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर को। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साथियों, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध आपका सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है, सिनेमा के क्षेत्र से। उल्कापिंड गिरने से किस झील का निर्माण हुआ है? उल्कापिंड गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, लोनार का, और ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। नाड़ी यानी कि पल्स कहां से मापी जाती है? तो पल्स जो है कि आपकी धमनी से मापी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, धमनी से। सामान्य नाड़ी दर आपका 72 मिनट प्रति मिनट जो है कि होती है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अस्थि मज्जा में। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है सह्याद्री। सह्याद्री, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सह्याद्री।
इसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? जो सोडियम है इसको बहुत ही आसानी से चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? साथियों, रामायण के रचयिता आपके वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि जी। इन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की थी और वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, जनगणना विषय संविधान की किस सूची में है? जनगणना आपका संविधान के किस सूची में है? तो ये संघ सूची में है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है, संघ सूची में, जिसमें कि पूरे देश में एक साथ जनगणना आयोजित की जाती है। कनाडा की राजधानी क्या है? साथियों, कनाडा की राजधानी ओटावा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ओटावा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका सही जवाब होगा बाबर। मुगल वंश का संस्थापक था, जो कि बाबर ने 1526 में मुगल वंश के मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और ये प्रथम पानीपत युद्ध जीता था, जिसकी वजह से यहां पर अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, फिरोज शाह तुगलक ने। इब्न बतूता भारत कब आया था? इसका सही जवाब है 1333 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1333 में, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। और ये इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोरक्को का यात्री था, जो कि रिहला नाम की पुस्तक उसने लिखी। उसने रिहला नाम की पुस्तक लिखी थी। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है और ये फसल की कटाई का पर्व है, जो कि जनवरी महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर की है और ये देश यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने बदली थी? दिल्ली से दौलताबाद किसने राजधानी बदली? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बदली थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक। 31वां प्रश्न होगा, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 246। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 246। रक्त समूह की खोज किसने की? सही उत्तर है लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। इन्होंने ABO रक्त समूह की खोज की थी और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है जबड़ा। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? जबड़ा। ये सबसे अधिक मांसपेशियों सबसे अधिक शक्तिशाली मानी जाती है, जो कि चबाने का कार्य करती है और इसकी पकड़ शक्ति बहुत मजबूत होती है। पोलैंड की राजधानी क्या है? उसका सही उत्तर है वारसा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, वारसा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध आपका किस नदी पर? तो महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, महानदी पर। और ये हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि भारत के सबसे लंबे बांधों में से एक मानी जाती है। हुमायूंनामा की रचना किसने की? साथियों, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी और उन्होंने हुमायूं के जीवन का वर्णन इस हुमायूंनामा में किया था। अगला प्रश्न होगा कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया? साथियों, अलाई दरवाजा बनवाने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी, जिसका निर्माण 1311 में हुआ था और अलाई दरवाजा आपका कुतुब परिसर में स्थित है। हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला काराकोरम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, काराकोरम। इसी पर्वत श्रृंखला में केटू श्रेणी शिखर श्रेणी भी है। अस्थाई सेना और नगद वेतन की शुरुआत किसने की? तो सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी, जिससे कि सेना में कई सुधार हुआ था। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? साथियों, सांभर झील आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, राजस्थान में। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि जयपुर और नागौर के बीच में स्थित है और यहां पर नमक का उत्पादन होता है सांभर झील में। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है अजमेर में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या होगा? अजमेर में। पुष्कर झील एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहां पर ब्रह्मा मंदिर भी स्थित है और ये अजमेर जिले में स्थित है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? साथियों, कोयना बांध आपका कहां पे स्थित है? तो ये होगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। शरीयत कानून किस समुदाय से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम समुदाय से। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो साथियों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है, काबुल। भूरी क्रांति का संबंध किससे है?
उसका सही उत्तर हो जाता है और उर्वरक से। भूरी क्रांति का उद्देश्य उर्वरक से है। बाजार एवं मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? बाजार एवं मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। RH फैक्टर का नाम किस जीव से जुड़ा हुआ है? RH फैक्टर का नाम बंदर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी रीसस बंदर से जुड़ा हुआ है। RH फैक्टर की खोज रीसस बंदर पर जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न होगा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी, जिसने कि 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? साथियों, कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु में स्थित है, जो कि भारत का दक्षिणतम स्थल है और यहां पर 3 समुद्र मिलते हैं। और यहीं पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी स्थित है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जो कि 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था तेलंगाना, और ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। और इस तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। नौरोज उत्सव की शुरुआत किसने की? साथियों, नौरोज उत्सव की शुरुआत बलबन ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलबन ने। अगला प्रश्न होगा कि इराक की राजधानी क्या है? साथियों, इराक की राजधानी क्या है? यह है बगदाद। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है, बगदाद। दिल्ली और आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सही उत्तर है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। दिल्ली और आगरा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। हरिद्वार और कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हरिद्वार और कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर हो जाता है गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? नवोदय विद्यालय ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अब आते हैं, नवोदय विद्यालय। अगला प्रश्न होगा, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर भी बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, रेगुर मिट्टी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? साथियों, इसका संबंध दूध से है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, दूध से। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो उसका सही उत्तर है 1951 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 1951 में देश की पहली आधिकारिक जनगणना हुई थी। हड्डियों में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? तो ये टेंडन होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, टेंडन, जो कि मजबूत रेशेदार ऊतक होते हैं, जो कि शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, जो कि भारत के पहले स्वतंत्र गृह मंत्री थे। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है बिहार। यूक्रेन की राजधानी क्या है? साथियों, यूक्रेन की राजधानी क्या होगी? यह है कीव। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कीव। नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका उत्तर हो जाता है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है, मत्स्य उत्पादन से। बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? सही उत्तर है अलकनंदा। ऑप्शन डी राइट आंसर क्या हो गया, अलकनंदा। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सही उत्तर है सरयू। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है, सरयू। WTO का पूर्ण रूप क्या है? WTO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सही उत्तर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और ये वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है। तो WTO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न होगा, हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी स्वराज किसने लिखा है? तो ये लिखे थे महात्मा गांधी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, महात्मा गांधी। और इस पुस्तक को 1990 में महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। लाल किला किसने बनवाया? साथियों, लाल किला शाहजहां ने बनवाया है। ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाता है, जिसका निर्माण 1638 ईस्वी में हुआ था। सूडान की राजधानी क्या है? सही उत्तर है खार्तूम। ऑप्शन ए राइट आंसर क्या है, खार्तूम। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है तिलहन से। ऑप्शन डी राइट आंसर क्या है, तिलहन से। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? इसका सही उत्तर है प्राचीन अवशिष्ट पर्वत। प्राचीन अवशिष्ट पर्वत। शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा हेपरिन। हेपरिन। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है, हेपरिन। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। डायलिसिस
खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जिसमें कि खून को बदला जाता है। गंगोत्री धाम किस राज्य में स्थित है? उसका राइट आंसर है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। 78वां प्रश्न होगा, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर है 1881 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1881 में किया था और ये हर 10 वर्ष में जनगणना होती रही है। रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था? तो उसका राइट आंसर है अल्तुनिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या है अल्तुनिया। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब होगा हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। IMF का पूर्ण रूप क्या है? IMF का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यह है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में स्थित है और ये वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का कार्य करती है। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? साथियों, अल्जीरिया की राजधानी क्या है? तो सही उत्तर होगा अल्जीरियस, ऑप्शन डी राइट आंसर है अल्जीरियस। इसको व्हाइट सिटी भी कहा जाता है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो सही जवाब होगा गुजरात की, ऑप्शन बी राइट आंसर है गुजरात की। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई थी? साथियों, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत आपके नागौर से हुई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर है नागौर से, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। इसका उद्घाटन राजस्थान के नागौर में किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन को बढ़ावा देना। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर जिले से हुई थी। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो उसका सही उत्तर है खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन सी राइट आंसर है खाद्यान्न उत्पादन से। और इस हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन माने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक, जिसकी हरित क्रांति से आपका गेहूं और चावल के उत्पादन में काफी बड़ी वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई लगभग 8,586 मीटर है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और ये आपका सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना 1872 में थी, ऑप्शन ए राइट आंसर है 1872 में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो सही जवाब है अप्सरा, ऑप्शन डी राइट आंसर है अप्सरा और इसकी शुरुआत 1965 में की गई थी। ये जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न होगा कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है, ऑप्शन बी राइट आंसर है कलकत्ता हाई कोर्ट और इसकी स्थापना आपका 1862 में हुई थी, जो कि भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में पहला है, जो इसकी स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि उज्जैन का महाकाल मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों, उज्जैन का महाकाल मंदिर आपका शिप्रा नदी के तट पर है, ऑप्शन डी राइट आंसर है शिप्रा नदी के तट पर, जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थित है और ये शिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन भारत के 7 पवित्र नगरों में से एक है। तो उज्जैन का महाकाल मंदिर शिप्रा नदी के किनारे पर है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो साथियों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। यदि हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।